नमस्कार। आज मैं आपको शिव भगवान से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना का वर्णन करूंगी। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी यह कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा, आप यहाँ तप कर रहे हो, यह आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से लेकर जाइए। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिव की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे पता चला होगा कि शरीर महिला का है या शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती की यह बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बहुत बुद्धिमानी की बात कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है। शिव जी ने ऐसा कहा। शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर दवा, आपका बात सही है, लेकिन आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती है और यहाँ की व्यवस्था सुधार सकती हैं और वापस फिर चली जाएं। शिव और पार्वती जी की सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यह आप ज़रूर जानें। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर यह काम करना चाहिए। तभी मन गलत दिशा में भटकने से बच पाएगा। मुझे यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी। आई होप कि आप लोगों को भी यह कहानी शिव जी पर आधारित और भी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कहानियों को इसी तरह से मनोरंजक तरीके से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको यह कहानी कैसे लगी। मिलते हैं दूसरी नई कहानी के साथ में। नमस्कार।